हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड वेलकम टू द देसी फाइनेंस। आप ट्रांजेक्शन्स करते वक्त पेपर करेंसी को प्रेफर करते हैं या फिर डिजिटल करेंसी को? मैं हमेशा डिजिटली ही ट्रांजेक्ट करना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर आप पेपर नोट्स का यूज़ करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे रिस्क भी जुड़े होते हैं, जैसे कि आपके नोट्स अनफॉर्चुनेटली कभी भी कहीं भी फट सकते हैं, चोरी हो सकते हैं और क्या पता कोई आपको नकली नोट ही थमा दे। और ये 1996 के पहले ये सारे रिस्क फिजिकली शेयर्स के साथ जुड़े होते थे। जब इन्वेस्टर्स शेयर खरीदते थे तो उन्हें पेपर फॉर्म में उनके शेयर मिलते थे और उन शेयर्स को सिक्योर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्वेस्टर की होती थी। लेकिन जब 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, तब पहली बार डीमेट अकाउंट के थ्रू फिजिकली शेयर्स को डिमेटलाइज किया गया। अब इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग करने के लिए पहले की तरह किसी भी टाइप के पेपर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो डीमेट अकाउंट ओपन करना अब और भी आसान हो चुका है, क्योंकि अब आप सब कुछ घर बैठे ही कर सकते हैं। तो फिर चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे आप ईजीएस्ट वे में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डीमेट अकाउंट एक्चुअली होता क्या है। डीमेट अकाउंट यानी डीमेटलाइजेशन। पहले इन्वेस्टर्स फिजिकली शेयर्स को कबर्ड में स्टोर करके रखते थे और आज की डेट में वो फिजिकली शेयर्स इन्वेस्टर डिजिटली शेयर्स के फॉर्म में ओन करते हैं और उन्हें स्टोर किया जाता है डीमेट अकाउंट में और डिजिटली कवर्ड। इन डीमेट अकाउंट्स को एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरी हैंडल करती है, उसी तरह से जैसे कि बैंक आपका सेविंग अकाउंट हैंडल करता है। एनएसडीएल एनएससी की सब्सिडरी है और सीडीएसएल बीएससी की। जिस ब्रोकर के थ्रू आपका डीमेट अकाउंट ओपन करता है या वो एनएसडीएल के साथ रजिस्टर होता है या फिर सीडीएसएल के साथ। लेकिन कुछ ब्रोकर्स एक दूसरे की एनईटी के साथ भी रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन या फिर क्लियरिंग हाउसेस। शेयर्स खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर ट्रेड करते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन उन्हीं ट्रेडिंग अकाउंट्स का हैंडल करती है। करेंटली ऑलमोस्ट ऑल ब्रोकर्स डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन किसी भी ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको 3 फैसिलिटी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट, ईज़ ऑफ ओपनिंग। आज के डेट में सभी ब्रोकर्स ई-केवाईसी के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से आपका अकाउंट 2 दिन के अंदर अंदर एक्टिव हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप फिजिकली डीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं तो ये ड्यूरेशन 5 दिन से भी ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड फैक्टर इज़ यूजर इंटरफेस। टेक्नोलॉजी की इस ईरा में आज हर ब्रोकर की अपनी वेबसाइट है या फिर अपना ऐप है, तो आप रिव्यू, रेटिंग्स और थोड़ी बहुत रिसर्च करके ये आसानी से पता कर सकते हैं कि किस ब्रोकर का सॉफ्टवेयर इंटरफेस आपके लिए बहुत ही बेस्ट सूटेबल है। थर्ड फैक्टर जो आपके डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले कंसिडर करना चाहिए, वो है अकाउंट चार्जेस। डीमेट अकाउंट के साथ वेरियस टाइप्स के चार्जेस होते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एक्सेट्रा। अकाउंट ओपन करने से पहले आपको ब्रोकर्स के चार्जेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आगे के डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देसी फाइनेंस। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।